शीतकालीन सत्र के बाद हम अभी सब मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष आप सभी के लिए और पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए सभी के लिए मंगलमय हो। वर्ष 2025 ने बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां इसमें रही हैं। अगर मैं हरियाणा विधानसभा की गतिविधियों को भी देखूं तो एक वर्ष में हमारे 3 सत्र हुए हैं, जिसमें 21 बैठकें उसके अंदर हुई हैं और अन्य विधायिका से संबंधित गतिविधियां भी बड़ी संख्या में, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो लगातार वर्ष भर चली हैं और आने वाले समय में भी ये सभी गतिविधियां विधायिका को और प्रभावी बनाने का ये जो प्रयास है ये लगातार जारी रहेगा। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप आज पूरे भारतवर्ष के सभी विधानमंडल, सभी वन नेशन वन लेजिस्लेचर और एक लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पे आने की वो प्रक्रिया वो जारी है। मैं आप सभी को शीतकालीन सत्र से संबंधित कुछ जानकारियां साझा करना आपके साथ चाहूँगा। ये 3 दिनों तक 18 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चले इस सत्र में 4 बैठकें हुई हैं और इसमें सदस्यों की हाजिरी भी काफ़ी अच्छी रही है। सत्र की कुल अवधि 23 घंटे और 45 मिनट रही है। सत्र की उत्पादकता की अगर मैं बात करूं तो वो 100% से अधिक रही है। आप सब जानते हैं कि शीतकालीन सत्र आम तौर पर एक छोटी अवधि का सत्र होता है, फिर भी इसके अंदर 3 प्रश्नकाल और 3 शून्यकाल इसके अंदर रखे गए। और प्रश्नकाल की अगर मैं बात करूं तो 40 विधायकों के 80 प्रश्न स्वीकृत हुए तथा ड्रॉ में 60 प्रश्न निकले थे। और ओरल की अगर हम बात करें तो ओरल में 60 में से 51 प्रश्न वो टेकअप हुए हैं, जो लगभग 85% है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न लगे हैं उसमें कांग्रेस के माननीय सदस्यगणों के 22 प्रश्न लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगणों के 14 प्रश्न लगे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों के 2 और निर्दलीय विधायकों के 2 प्रश्न इसमें लगे हैं। साथ ही अगर मैं शून्यकाल की बात करूं तो 3 शून्यकाल में 3 घंटे और 18 मिनट सभी सदस्यों को बोलने का अवसर मिला, जिसमें 70 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 32 सदस्य 91 मिनट बोले हैं, कांग्रेस के 33 माननीय सदस्य 94 मिनट बोले हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के 2 सदस्य 6 मिनट बोले हैं तथा निर्दलीय 3 सदस्य 7 मिनट तक उन्होंने अपनी बात रखी है। कुल मिलाकर सभी माननीय सदस्यगणों को शून्यकाल में बोलने का अवसर मिला है। इस सत्र में 16 विधेयक पारित हुए हैं और साथ ही ध्यान आकर्षण सूचना जो कॉलिंग अटेंशन है वो इंडियन नेशनल लोकदल के श्री अर्जुन चौटाला उनकी तरफ से जो प्राप्त हुई थी उसके ऊपर उसको एडमिट किया गया था, वो टेकअप हुई है। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर रघुवीर कादियान व अन्य 32 सदस्यों की तरफ से जो सूचना प्राप्त हुई थी, जो कि अपराध, नशा, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता, दूषित पर्यावरण आदि का बढ़ना, साथ ही प्रदेश में भय, भ्रष्टाचार, हत्या, फिरौती, डकैती आदि तथा नागरिकों को जान माल की सुरक्षा न मिलना आदि व पुलिस का असहाय होना, ऐसे विषय सभी शामिल थे। साथ ही उस अविश्वास प्रस्ताव में HKRN, बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्तियों में देरी, खिलाड़ियों की मौत, वोट चोरी, खेतों में जल भराव, खाद की कमी, बीमा राशि का भुगतान व फसलों के भाव आदि, साथ ही प्रदेश का कर्ज, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व नागरिक सुविधाएं आदि, ये सभी विषय उसमें शामिल थे। क्योंकि विषय बहुत अधिक थे, इसलिए
अविश्वास प्रस्ताव और वो नियमों के अंतर्गत वो आता था, इसलिए उसको स्वीकार किया गया, जिस पर 4 घंटे और 40 मिनट तक उसके ऊपर चर्चा हुई, जिसमें 17 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। जिन सदस्यों ने भाग लिया उसमें कांग्रेस पार्टी के 8 सदस्य वो 87 मिनट बोले, भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्य 69 मिनट बोले, इंडियन नेशनल लोकदल के 2 सदस्य 15 मिनट बोले और माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें 109 मिनट में अपना जवाब दिया। साथ ही सरकारी प्रस्ताव जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री महिपाल डांडा उसको लेकर आए थे, जो कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर चर्चा को लेकर, उसके ऊपर भी चर्चा करवाई गई। साथ ही विधायक श्री घनश्याम दास जी का रूल 84 के अंडर जो प्रस्ताव मिला था उसको भी एडमिट किया गया, जो कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसके ऊपर भी 113 मिनट चर्चा हुई, जिसमें कांग्रेस के 3 सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्यों ने हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री जी ने भी उस चर्चा में हिस्सा लिया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री राम कुमार कश्यप जी का एक प्रस्ताव आया था, जो कि चुनाव सुधार प्रक्रिया से उत्पन्न स्थिति से फैली भ्रांतियों को लेकर उनका जो प्रस्ताव आया था उसके ऊपर भी चर्चा हुई। लगभग 96 मिनट उस पर चर्चा हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तथा इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों ने उसके अंदर हिस्सा लिया। कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भी उसमें अपनी बात रखते हुए उसमें वॉकआउट किया था, उसका विरोध किया था। परंतु साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि सत्र में दर्शकों की भागीदारी बहुत अच्छी रही है। लगभग 1058 विजिटर्स ने विधानसभा की कार्रवाई इन 4 बैठकों के अंदर देखी है। कार्रवाई कुछ समय के लिए बाधित भी रही और बार बार वेल में आने के कारण व सदन में की कार्रवाई में बार बार अनुरोध करने और वार्निंग देने के बाद भी जब उस प्रकार का एक बाधा डालने का कार्य जारी रहा तो 9 सदस्यों को नेम भी करना पड़ा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध पर तुरंत उनको वापस भी बुला लिया गया था। इसी सत्र में कांग्रेस की सदस्य श्रीमती पूजा द्वारा अध्यादेश निरस्त करने हेतु लाया गया प्रस्ताव, उसको भी शामिल किया गया और ऐसे ही कांग्रेस के सदस्य श्री आदित्य सुरजेवाला, उनकी तरफ से भी जो प्रस्ताव आया उसमें भी जो बिल अमेंडमेंट को लेकर चर्चा हुई। कुल मिलाकर बहुत अच्छी चर्चा, काफ़ी सदस्यों ने बहुत अच्छी चर्चा इस सत्र के अंदर की है। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि पिछले सत्र से इस सत्र के बीच में जो विधानसभा तथा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की गई जितनी भी मुख्य विधायी गतिविधियां, उसकी जानकारी भी पूरे सदन को दी गई है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नियुक्ति उपरांत जो विधानसभा में मान्यता मिलने की सूचना, वो भी सदन में दी गई थी और लगभग हर सदस्य को इस शीतकालीन सत्र में बोलने का अवसर मिला है। और मुझे खुशी है कि बहुत से सदस्यों ने अच्छे वार्ता करके, अच्छी चर्चा करके एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दिया है। और अंत में शीतकालीन सत्र की समाप्ति राष्ट्रीय गीत और हरियाणा राज्य गीत के साथ की गई।